Good morning, children. How are you? Fine? Okay. बेटा अगर आपको किसी लेसन में जो मैंने पढ़ाए हैं अगर कोई डाउट हो तो आप उसको नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। और जब आपकी कॉपी चेकिंग के लिए मंगाया जाएगा या फिर देखते हैं आप हम उसको डाउट को किस प्रकार सॉल्व करके आपको भेजते हैं। ओके, ठीक है बेटा। तो आज हम 4th क्लास का 4th लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है कला की परख। क्या नाम है? कला की परख। देखो किस प्रकार एक कोई परख नहीं करता है, जब किसी कला की परख नहीं करता है तो किस प्रकार कलाकार हताश और निराश हो जाता है, लेकिन जब कोई उसकी परख करता है तो सम्मान देता है तो उसको किस प्रकार अनुभव मतलब कैसा महसूस होता है, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है, यानी कि बताया गया है। ये कहानी है, इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो किसी नगर में क्या रहता था, एक चित्रकार रहता था जो बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बनाता था, लेकिन क्या है उसकी कला की कोई भी कद्र नहीं करता था। देखो उस नगर में उसकी कला की कोई भी कदर नहीं करता था। तो चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्र को लोग सस्ते मूल्य पर भी खरीदने को तैयार नहीं होते थे। तो इसी कारण चित्रकार के क्या रोटियों के लाले पड़ गए, यानी कि बेचारा वो घर नहीं चला सकता था अपनी चित्रकला से, ठीक है। जो भी अपने चित्र बनाता था अपनी कला के द्वारा, उससे वह अपना घर नहीं चला सकता था। तो उसने क्या सोचा ऐसी कला से क्या लाभ है जो पेट भरने को रोटी भी नहीं दे सके। तो उसने क्या सोचा, अब मैं इन चित्र को बनाना का छोड़ दूंगा, छोड़कर कोई छोटा मोटा व्यापार या नौकरी कर लूँगा, कम से कम 2 वक्त की उसे रोटी तो मिलेगी, मतलब 2 वक्त की रोटी तो नसीब होगी। उसने ऐसा सोचा। ऐसा सोचकर उसने क्या कहा कि मैं कोई व्यापार या नौकरी कर लूँगा, ठीक है। तो वह सो गया ये सोच कर रात को, ठीक है। देवदूतों ने स्वर्ग में जाकर कला की जो देवी थी चित्रकार की हालत, उन्होंने क्या है देवी को चित्रकार की हालत बताई और ये उसका निश्चय सुनाया कि वह चित्र बनाना छोड़ने की सोच रहा है। अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे दुनिया से क्या होगा, कला ही समाप्त हो जाएगी। कोई कला ही नहीं करेगा, किसी प्रकार की कला नहीं दर्शाएगा अपनी, हैं। सब अपनी कला छोड़कर व्यापार में इनमें लग जाएंगे तो ये दुनिया से क्या होगा, कला खत्म हो जाएगी। ऐसा देवदूतों ने सोचा। कला नहीं रहेगी तो मुझे भी कौन पूछेगा, ऐसा किसने कहा, कला की देवी ने कहा, ठीक है। कुछ तो क्या करना, उन्होंने क्या सोचा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हालांकि रात को चित्रकार ने निश्चय किया था कि वो कोई चित्र नहीं बनाएगा, लेकिन उसने सुबह उठकर चित्र बनाना शुरू किया और 1 घंटे के अंदर उसने एक चित्र को पूरा कर लिया। चित्र में क्या बनाया उसने, एक सुंदर मोर बनाया। उसने किस प्रकार मोर बनाया, अपने पंख फैलाकर नाच रहा है, इस प्रकार का एक मोर बनाया, ठीक है। वो मतलब ये देखिए आप, इसमें लिखा है सभी चित्रों से अधिक सुंदर था। जो उसने अब तक चित्र बनाए थे ना, उन सबसे सुंदर चित्र यही था। इस चित्र को अवश्य ही कोई खरीद लेगा, यह सोचकर वह अपने घर से निकल पड़ा। घूमते घूमते शाम हो गई पर चित्र न बिका और भूख के मारे बेचारे का बुरा हाल हो गया और वह एक दुकान के आगे आकर भूख और थकान के कारण बेहोश हो गया। तो दुकानदार ने क्या किया, उसे उठाया और अंदर ले गया। थोड़ी देर बाद जब चित्रकार को होश आया तो वह जाने लगा। दुकानदार ने पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत कैसे हुई। चित्रकार ने सारी बात बता दी। दुकानदार को इस तरह से उसके ऊपर तरस आ गया और उसने उसकी तस्वीर खरीद ली, मोर वाली उसने तस्वीर खरीद ली और उसने अपनी दुकान में वह तस्वीर को रख दिया। अगले दिन क्या हुआ, सुबह उसने दुकानदार ने जब दुकान खोली तो वह हैरान रह गया। चित्र के पास क्या था, एक सोने का मोर पंख पड़ा हुआ था। वह बड़ा खुश हुआ। अगले दिन उस चित्रकार के पास फिर वैसा ही पंख मिला, उस चित्र के पास फिर वैसा ही पंख मिला। जैसे एक दिन मिला फिर दूसरे दिन दोबारा मिला। उसने सोचा जरूर यह पंख तस्वीर से ही गिरता है, शायद चित्रकार कोई जादूगर है। उसने क्या सोचा, एक चित्रकार कोई जादूगर है। अगर मेरे पास ऐसी 10 तस्वीरें होंगी तो रोज सोने के पंख मिलेंगे तो मिल जाए तो मतलब उसने कहा मुझे सोने के 10 पंख मिल जाएं तो ऐसा हुआ तो शीघ्र ही वह बहुत धनी यानी कि धनवान बन जाएगा। उसके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। इस लालच की वजह से उसने क्या किया, चित्रकार को ढूंढा। आखिर चित्रकार मिल तो गया, उसने उससे चित्र भी बनवा लिए और उसने दुकान पर रखे। लेकिन एक दिन वो सो गया, लेकिन अगले दिन जब सुबह उठा तो दुकानदार ने जब बेसब्री से इंतज़ार किया तो उसे मतलब रात में उसको नींद भी नहीं आई लालच के मारे। उसने सोचा कि सुबह मुझे सोने के पंख मिलेंगे। उसने जब 10-11 जितनी भी उसने तस्वीरें बनवाई थी उनके आगे उसने सोचा कि हर
तस्वीर के आगे सोने का पंख मुझे मिलेगा। लेकिन क्या हुआ, उसने रात भर वह हिसाब लगाता रहा लालच के मारे। सुबह होने पर उसने जल्दी से नहा धोकर दुकान पर पहुंचा और दुकान खोली तो आश्चर्य और दुख से उसका मुंह खुला कि खुला रह गया। उसने देखा आज किसी भी तस्वीर के पास पंख नहीं था। देखो, उसने देखा कि आज किसी भी उसकी तस्वीर के पास पंख नहीं था। वह मतलब एकदम देखता रह गया। अरे, उसका तो सारे जो सपने थे वो सारे चूर चूर हो गए एक तरह से। तो उसने तिजोरी खोली, उसने जो पहले वाला पंख था वो भी देखने की कोशिश की, तो वो वहाँ से भी वो पंख गायब हो गया। देखो, इसमें लिखा हुआ है ना, पंख गायब हो गया। यह क्या हुआ? वह ये सोचा, वह क्या हुआ? वह गुस्से से चित्रकार को कोसने लगा। अब इन चित्रों का उसके लिए कोई मोल नहीं था। उसने ये चित्र क्यों रखे थे? परख नहीं थी उसे चित्रों की, उसने सिर्फ लालच की वजह से उन चित्रों को रख रखा था। उसने जब उसने सारे चित्रों को क्या किया? उठाकर दुकान से बाहर फेंक दिए। थोड़ी देर बाद दुकान के पास से एक घुड़सवार गुजरा तो उसने चित्र पड़े हुए देखे तो उसने कहा, वाह, कितने सुंदर चित्र हैं। सभी चित्र अपने साथ उठाकर ले गया। वह घुड़सवार कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस नगर का राजा था। इस समय वह वेश बदलकर घूम रहा था। राजमहल पहुंचकर राजा ने यह घोषणा करवा दी, यानी कि ये कहा, लोग अपने जो सिपह सालार थे उनसे कहा, भाई घोषणा करवा दी कि इस चित्रकार को कहीं से भी ढूंढ के लेके आओ। वह शीघ्र ही आकर उससे मिले। उसने कहा कि भाई ऐसा हो, वे चित्रकार आकर उससे मिले दरबार में। चित्रकार ने भी घोषणा सुनी। वह राजा से मिलने गया। राजा ने कहा, मुझे मालूम नहीं था कि मेरे राज्य में इतने महान कलाकार भी रहते हैं। मैं आज से तुम्हें अपने दरबार का चित्रकार नियुक्त करता हूँ। उन्होंने उसका सम्मान किया। राजा ने चित्रकार की कला का सम्मान किया और कहा कि मैं आज से आपको अपने दरबार का चित्रकार नियुक्त करता हूँ। चित्रकार की खुशी का ठिकाना न था। वह प्रसन्न मन से घर लौट आया। अब उसे यह एहसास हुआ कि कला अनमोल है। कला क्या है? अनमोल है और कला की कद्र भी होती है। पहले तो वो निराश हो गया था कि कला की कद्र ही नहीं होती है, लेकिन अब क्या हुआ, राजा ने जब उसकी तस्वीरें देखी तो बहुत प्रशंसा की और उसकी कला की कद्र की। तो इस प्रकार देखो, उसे आखिरकार महसूस हुआ कि कला की भी कद्र होती है, कला की भी लोग बाग कद्र करते हैं। देखो, इसमें दिखाया ना चित्र में इस तरह से, ठीक है। तो उन्होंने अपने दरबार में उसको रख लिया। तो इस प्रकार देखो बेटा, कला जो कलाकार होता है उसका हमेशा सम्मान करना चाहिए। वह सम्मान का भूखा होता है अपनी कला का, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये आपका अध्याय समाप्त हो चुका है। तो आप इसके शब्दार्थ कर लेना और प्रश्न उत्तर कर लेना। मैं PDF के ज़रिए आपको भेज दूंगी, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप लिख लेना उसे अलग से, फिर हम आपको उसको क्लियर कर देंगे, समझा देंगे। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।